जी। तो सबको आवाज आ रही है ना मैम? जी। तो जी इसमें मैम ये जी। है कि हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये था मेरा मेन मुद्दा कि हम सब बाकी मंत्रास तो करते ही करते हैं, लेकिन जो ये 9 दिन हमारे हैं, इन 9 दिनों में जो नौ दुर्गा की पूजा होती है, और इसमें जो माँ, हर एक माँ हर एक चक्रा से जो एसोसिएट करती हैं, उससे रिलेटेड जो मंत्रा है उसको हम ये 9 दिन करें 5 मिनट यूट्यूब पे चला के, या हम खुद से चैंट करके, दोनों ही तरीके से जो पॉसिबिलिटीज हमारी बनती है उसको लेके हम करें, तो वो चीज हमारी जो है वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी ये सब तो देखिए हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्यों है, क्योंकि माँ दुर्गा का इस समय अवतरण हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और रामनवमी के नाम से जिसे हम जानते हैं। और इस बार नवरात्रि हैं, 8 दिन के हैं, ये भी आपको मालूम होगा। और मेरा इसका जो लिंक है वेबसाइट का, वो भी मैं पूरा डिटेल में मैंने दिया हुआ है। वो भी मैं लिंक आप लोगों को ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसका स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कनेक्शन है। हम जितना भी चक्रा हीलिंग अपने उन मंत्रा से करेंगे, उससे भी जो हमारी नारी शक्ति जो डिवाइन से रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती है। हम पूजा आराधना करते हैं तो हमारा बाहर से जो फिजिकली हमें एक अट्यूटमेंट चाहिए होता है, जो एक मतलब होता है ना कि एक रीति रिवाज को फॉलो करना, वो भी हम सीखते हैं। ठीक है। तो ये सब तो हम नॉर्मल चीजें जानते हैं। अब माँ को भोग कौन सा लगता है, तो ये हमने बताया हुआ है यहाँ पे कि ये डिवाइन पावर जो 9 डेज का है, वो कहाँ पे किस किस नाम से मनाया जाता है, वो सारी चीजें इसमें हमने लिखी हुई है कि माँ ने महिषासुर का वध किया था, ये सब हम जानते हैं कहानी। इसीलिए इसको हम नवरात्रों के तौर पे मनाते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज होती है कलश की स्थापना करना। इस बार माँ नौ दुर्गा में जो आ रही हैं, मैं ये भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। इसमें मैंने लिखा नहीं है कि जो कलश हम बनाते हैं जिसमें हम जल डालते हैं, और सिक्का चावल और आपका ये सब और चीजें डालते हैं, उसमें 9 अनाज हम कौन से डालेंगे जो नौ दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि नौ की ब्लेसिंग्स आपको मिले। फिर उस जल को जो है आपको अपने लॉकर में और अपने घर में सब जगह आप उसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। हम ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगी। ठीक है। फिर डेली पूजा आरती फास्टिंग ये सब हमें बाहर से स्ट्रांग बनाती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मंत्रा करेंगे, हमें स्पिरिचुअलिटी देंगे। और जो हम बाहर से ये सारे फास्ट रखना, ये सारी चीजें करेंगे, हमें ये देगा। जैसे कि अब हम ये देख लें कि पहला दिन माँ शैलपुत्री का है, तो ये हमारा नौ जो माताएं हैं, ये कौन कौन से चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब हम देखेंगे आगे। तो शैलपुत्री का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो शैल मीन्स होता है पर्वत, पहाड़। तो पहाड़ क्या होता है? ग्राउंडेड होता है, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम माँ शैलपुत्री का, तो ये हमारा रूट चक्रा से एसोसिएट होता है। तो जब हमारा रूट चक्रा जितना स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल होगा, जितना ग्राउंडेड होगा, उतनी हमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिलती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। तो हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे पहले दिन, और इसी के मंत्रों का उच्चारण भी हम करेंगे, जो कि हमारे सनातनियों का है। तो हम इसको या तो चैंट करें माँ का जो मंत्र है उससे, या फिर हम चैंट करेंगे यूट्यूब पे चला करके, और 5 मिनट तक मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसी तरीके से नौ दुर्गाओं का जो स्वरूप है, ये नौ दुर्गा के नौ मंत्रों को ही हम ये करेंगे। हम हर जगह पे इसका अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से नामों से इसको बुलाया जाता है। तो ये अलग से चीज इनकी रहेगी जो हम सब जानते हैं इसमें। स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बताया कि हम स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड रहते हैं, डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि हम मंत्रों का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं। मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ना कुछ धागा वगैरह बनाना हो, तो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप वो धागे अपने सामने माता रानी के चरणों में रख दें। एंड दुर्गा सप्तशती मंत्रों का जाप, या जो ये मंत्र आप पढ़ेंगे इन मंत्रों का जाप से भी, और पूरी इंटेंशन डाल दीजिए। धागों को आप यहाँ पे रख लीजिए या प्लेट में सजा के। आपको आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम। जी। तो उनको किस तरीके से एनर्जाइज करना है वो भी आपको हम बताएंगे। करना क्या है मैं ये पहले ही बता देती हूँ आपका। अच्छा, ये मीटिंग अभी अभी एंड हो जाएगी, तो आप इसी लिंक से फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम धागे लेंगे, जितने मन से धागे लिए हमने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए, तो हम उसमें सिर्फ अपनी इंटेंशन डालेंगे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जो भी हैं, इसमें पूरा प्रोटेक्शन दें। तो हम 9 दुर्गा के जिस दिन सप्तशती का पाठ करें या कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, इस इंटेंशन के साथ माँ के चरणों में रख देंगे। आप चाहें तो उसमें 9 गांठें भी लगा सकते हैं या 7 गांठें लगा सकते हैं, तब एक एक करके
दुर्गा चालीसा पढ़ें या वो मंत्र पढ़ें, या अगर नहीं पॉसिबल है तो भी आप सिर्फ अपना इंटेंशन इस तरीके से हाथ में डाल के माँ के चरणों में रख दें, और जो मंत्र हम 9 दिन करेंगे उसको सिर्फ कर लें, तो वो भी आपका काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। अब इसमें डेट और टाइमिंग जैसे हम बता रहे हैं कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा और दशमी जो है वो 7 अप्रैल तक आपकी जाएगी। तो ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। इसमें ये टाइमिंग अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभ और हितकारी होता है। ठीक है। तो ये टाइमिंग इसमें लिखी हुई है, आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, वैसे सुबह 6:13 से 10:22 तक का भी शुभ मुहूर्त है, और अभिजीत मुहूर्त, तो दोनों मुहूर्त हैं, आप इन दोनों में अपनी पूजा स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। ये हिस्टोरिकल जो मैंने आपको कहानी बताई उसकी है ये। हम्म। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, जो मेन हमारा चीज है। हाँ, सबसे पहले जो है ना, आप अपना हाउस उस दिन जरूर क्लीन करिए। जैसे अभी जैसे अमावस्या हो जाएगा तो नमक के पोछे से या नमक का पानी भी आप स्प्रिंकल करके उसको कर सकते हैं। और पूजा का जो रहेगा उसको रेड या येलो क्लोथ आप बिछा करके इस पे माँ की साफ सुथरी सजा करके मूर्ति की स्थापना आप करेंगे। इसमें तिलक का बहुत महत्व है, जो हम भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे तिलक के लिए। बाकी इसमें सामग्री हम सब भी जानते हैं, कलश रहेगा, मैंगो लीव्स जो हमने एक मिट्टी का बर्तन रहता है उसमें हम जौ पोखते हैं, फिर आपका कलश रखते हैं, फिर मैंगो लीव्स, और उसमें जो अनाज रखेंगे वो मैं आपको शेयर करूंगी। बाकी धूप दिया पंचामृत का ये सब चीज जो हमारा नॉर्मल रहता है, ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसकी पूजा वगैरह भी दिया हुआ है। आह्वान करने से पहले हमें, अगर कोई पंडित नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करके सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ हाथ में सिर्फ चावल और जल और फूल लेकर के भी माँ का आवाहन करते हैं, तो भी माँ हमारे घर में उसी तरीके से विराजमान होती हैं। और आप गायत्री मंत्र जो है उच्चारण कर सकते हैं, 5 बार या 11 बार भी करेंगे तो भी आपका आह्वान हो जाता है, अगर आप किसी पंडित को नहीं बुला रहे। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हमारा इंटेंशन का होता है। हमारी इंटेंशन जितनी होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा एक मंत्र आता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इसका भी रोज 108 बार मंत्रों का जाप करेंगे ना, चाहे वो जो धागा आपने एनर्जाइज करना है वो भी, और जो आप इस तरीके से सिर्फ अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अगर ये मंत्र का भी आप उच्चारण करते हैं तो भी आपके लिए ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस मंत्र का भी सिद्धि जो है वो 9 लाख मंत्रों के बाद होती है। तो एटलीस्ट कम से कम हम इतना नहीं तो एक माला तो हम रोज कर ही लें। ठीक है। कुछ मैं भी जी। मंत्र आप लिख के दोगे? हाँ, ये मैं शेयर करूंगी, ये मैं शेयर है करूंगी मंत्र आपके साथ। मंत्र। जी जी जी, मंत्र आपको दे देंगे। जैसे आप ही हो ना युक्ति मैम, तो आप भी ये मंत्र का उच्चारण करोगे ना धागे वगैरह बना के, अगर धागे नहीं भी बना रहे हो तो भी इसमें पता है वाक शक्ति भी होती है इस मंत्र में। इसमें जैसे आप मंत्रों का ओके उच्चारण मैम। करते हो ना तो धीरे धीरे उच्चारण करते करते एक वाक सिद्धि, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध आपको मंत्र है, कोई, हाँ। जी जी जी, तो ये इससे वाक शक्ति आती है आपकी। ठीक है। और ठीक है। कुमकुम जो है, हाँ जी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं अंजू मैम? देखिए नहीं अब मैम। इसमें, हाँ जी, तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो माँ शैलपुत्री हैं वो रूट चक्रा को डिनोट करती हैं। तो हमें अपने रूट चक्रा को सेफ्टी के लिए, जैसे मैम आप इविल आई के लिए बोल रहे हो तो आप रूट चक्रा पे काम करोगे। अब जब कल है ना, आप माँ शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे भी आप चला लोगे ना, माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है जिसे ये लिखा है ओम देवी शैलपुत्राय नमः, इसका भी 108 बार मंत्रों का जाप करोगे और रूट चक्रा पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसका जाप करोगे। एक एक दिन में एक एक मंत्र एक एक माँ को समर्पित करते हुए, तो आपको काफी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके चक्रा जब स्ट्रांग होंगे तो आपको इन सब से प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अब माँ ब्रह्मचारी का जो है, ये आपका स्वादिष्ठान सेक्रेट चक्रा को डिनोट करता है। इनका मंत्र भी, इसमें क्या क्या फ्लावर्स लगेंगे, कौन सा भोग लगेगा, वो सब मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। उस दिन अब परसों जो है अपने सेक्रेट चक्रा पे काम करेंगे। तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। तो ये आपको विजडम, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, और जो हमारे उस ऑर्गन से रिलेटेड, उस चक्रा से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। अब माँ तीसरा जो है, माँ चंद्रघंटा से जो सोलर प्लेक्सस पे काम करता है, मनी रिलेटेड हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, करेज हो गया, ये सब चीजें चाहिए तो हम जो है इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः।
तीसरे दिन हम इस मंत्र का जाप करके अपने थर्ड चक्रा पे जो है वो सेक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करेंगे। फोर्थ डे जो है माँ कुष्मांडा का है, जिसमें हम जो है अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, और उसका मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। अनाहत मतलब हार्ट चक्रा पे, ओम देवी का कुष्मांडाय नमः। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे मंत्रों को हम डेली जो है इसी तरीके से मंत्रों का जाप करेंगे। स्कंद माता का देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा थ्रोट चक्र है, किसी को थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या आप थायराइड का प्रॉब्लम है, तो हम चौथे दिन सॉरी पांचवें दिन हम थ्रोट चक्र पे काम करेंगे अपने। ठीक है, मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और ये यूट्यूब में भी मंत्र आपको मिल जाएंगे। फिर हमको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करना है, तो हम ये मंत्रा का जो है वो माँ कात्यायनी का जो है मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र बहुत छोटे छोटे लघु मंत्र हैं, बस आप 5 मिनट भी बैठ के इसका उच्चारण करोगे तो वो चक्रा पे आपका काम होगा। तो इस नवरात्रि हम यही करें। माँ काल रात्रि जो है वो आपका, जैसे आपको एक डार्कनेस हो गई, हमारे जो मन की डार्कनेस है उसको दूर करने वाली होती है, तो ये माँ जो है हमारे क्राउन चक्रा पे वर्क करती है। इनको क्या हम समर्पित कर सकते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। नेगेटिव फोर्सेस है उनको दूर करने के लिए, तो फेयर है, तो जो भी नेगेटिविटी है जैसे मैम आप बता रहे हो, तो आप इन सब पे मंत्रा पे चैंट करके काम करो। हमको बहुत इससे फायदे मिलने वाले हैं, और ये वाकई बहुत ज्यादा लाभकारी भी होता है। अब आगे के जो मंत्र है आपका माँ गौरी का और माँ सिद्धिदात्री का, ये और ऊपर के जो हमारे चक्रास होते हैं उनको सुपर नेचुरल पावर से आपको कनेक्ट करने के लिए ये रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो कौन से माँ का कौन सा कलर है, कौन सा भोग है, वो सब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। कौन से कलर आप कपड़े पहन सकते हैं ये भी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन से कलर का कौन सा सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज इसमें डिस्क्राइब कर दी जैसे मैंने आपको ग्रुप में बताया था। अब रेमेडीज भी हैं इसमें, देखिए जैसे माँ शैलपुत्री का जो है वो हम कौन सा उनको, जैसे माँ दुर्गा शैलपुत्री को दुर्वा घास चढ़ाई जाती है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ये क्रॉनिक हेल्थ डिसीजेस जो होती हैं उसमें हेल्प करता है। अगर इससे आप हवन भी करते हैं ना तो भी बहुत है, और नहीं हवन कर सकते तो ऐसे भी आप चढ़ा दो तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर इसके मेडिकल हर्ब्स या तुलसी लीफ जो हम चढ़ाते हैं उसकी क्या रेमेडी है वो भी है। पांचवें दिन हम तुलसी लीफ जो है माँ को चढ़ाते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। फिर हम नेगेटिविटी के लिए नींबू चढ़ाते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट है, आप जानते हैं नींबू हम सब जानते हैं कि हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। ठीक है, फिर अगर हमें वेल्थ प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। उस दिन माँ को हम कुमकुम और चावल का भोग लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, सक्सेस और अबंडेंस मिलती है। इसी तरीके से हम अखंड जोत जलाते हैं, तो ये इंटरनल इटरनल फ्लेम जो जलती है वो हमारे मन को जो है वो पूरा भगवान के साथ कनेक्ट करती है। फिर हम अगर इसके साथ रेड क्लोथ या लोटस, तो अब इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप माँ को चढ़ा सकते हैं और अपनी चीजों को और बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे कोकोनट की रेमेडी है, अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप इसको पूरा लाल कपड़े में रैप करके, और ये सारी टेस्टेड रेमेडीज हैं, करके अपना ऑल्टर बनाते हैं या फिर माँ के सामने रखते हैं, और फिर इसको आप अपना लघु, एक लघु आता है नारियल जो आता है, उसको भी अगर आप तिलक करके माँ के सामने 9 दिन तक रखते हैं एंड फिर इसको अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, तो भी आपको जो है काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैंने भी रखा हुआ है। और ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी का मंत्र है। इसके बाद नेगेटिविटी के लिए भी दिया हुआ है कैसे कैसे करना है, ब्लैक सेसमी का भी ये दिया हुआ, माँ कालरात्रि का जिस दिन रहेगा उस दिन आप ये चीज भी भोग लगा सकते हो। मीन्स इन सब चीजों को अर्पण कर सकते हो माँ को। इसमें और भी काफी सारी रेमेडीज दी हुई हैं, जैसे इविल आई ब्लैक मैजिक है, तो जैसे आप जानते हैं कि नवरात्रों में बहुत लोग बहुत सारी चीजें करते भी है, लेकिन अगर आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग है, आपने अपने आप को मंत्रा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है, तो फिर ये सारी चीजें जो है वो आपके काफी हितकारी रहती हैं। रेड चिली और रेड चिली का तो हमें